डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ टीवाई बीकॉम 5th सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर होने वाला है 14 अक्टूबर को, उसका पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। बिकॉज अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में पास होना है या अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला आपको वो सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। तो अभी ये वीडियो में मैं आपके साथ में जो प्रीवियस ईयर जो लास्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर हुआ था वो पूरा डिस्कस करूंगा, तो साथ में आप लोग का पेपर पैटर्न भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग लास्ट ईयर 23 अक्टूबर को पेपर हुआ था एफए का, दैट इज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी 2025 अक्टूबर में पेपर हो रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, लेकिन डेट कमेंट में आप लोग बताना, नहीं पता है तो टाइम टेबल का वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक गैसिंग देता हूँ, 10 to 15 के बीच में आप लोग का अक्टूबर को पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 5th सेमेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। रेगुलर जो स्टूडेंट्स कॉलेज जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स की टीवाई बीकॉम 5th सेमेस्टर पहला पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। डेट के लिए आप लोग प्लीज मेरा वीडियो जरूर देख लेना। यहां पर मैं आप लोग के साथ में पूरा पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाला हूं विद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था। सबसे पहले आपके ना जो पेपर में लिखा रहेगा ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, वर्किंग नोट शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर। जो भी क्वेश्चन रहेगा, कैलकुलेटर जो नॉर्मल आप लोग यूज करते हो 112 स्टेप वाला, वो कैलकुलेटर आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना समझना। सबसे पहले इस बार भी आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी जरा ध्यान से देखना। ए और बी 20 मार्क्स का रहता है, जहां पर हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी आप लोग का ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, पहला है ट्रू और फॉल्स, सेकंड है आप लोग का फिलिंग द ब्लैंक्स विद ऑप्शन, और थर्ड है आपका मैच द फॉलोइंग। ये 3 में से कोई भी 2 आता है। यहां पर भी आपके पास में अच्छा ऑप्शन है एनी टाइम, मतलब टोटल ना 12 क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स। कितने होते हैं? 12। तो आप लोग को वही 10 क्वेश्चन लिखना है जो एकदम परफेक्टली आपको आंसर पता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर क्या हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते? यस माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, यू कैन राइट डायरेक्टली आंसर ऑल्सो। गेटिंग माय पॉइंट? आप लोग डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हो। ये रहा आप लोग का ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी डन। 20 मार्क्स का पेपर आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में प्रीवियस ईयर क्या आया था, 20 मार्क्स का पूरा फ्लैश क्वेश्चन था। 20 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2 ए और बी होता है, जहां पर 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे सिर्फ आपको एक ही लिखना रहता है, या तो कभी कभी 10 मार्क्स के भी क्वेश्चंस होते हैं। अभी जैसे मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, तो प्रीवियस ईयर 20 मार्क्स का 2A में पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो आपको पूछा गया था, दैट इज द फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। ठीक है, 20 मार्क्स, या तो उसके ऑप्शन में आपको बोला है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, पास नेसेसरी एंट्री इन द बुक ऑफ कनिशा, ऑल्सो कैपिटल रिडक्शन भी आपको बनाने बोल रहा है। और ये दोनों की दोनों 20 मार्क्स का है। सर कौन सा इजी है? स्टूडेंट्स मैं अगर होता, देखो मैंने अगर फाइनल अकाउंट की प्रैक्टिस करके गया तो फाइनल अकाउंट करूंगा, मैंने अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस करके गया तो इंटरनल। ठीक है, 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको कोई भी एक लिखना है। कितने मार्क्स का पेपर हो गया है? अरे बताओ ना मेरे भाई बहन, 40 मार्क्स का पेपर हो गया। कितने मार्क्स का हो गया? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3A, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 3A में क्या लिखा हुआ है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे कहीं पर मेंशन होना चाहिए। अच्छा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। ए ये है आप लोग का इन्वेस्टमेंट। क्या है? इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आप लोग का डिविडेंड वाला आ गया, मतलब शेयर्स वाला है, और ऊपर इक्विटी शेयर्स, मतलब ये पूरा शेयर्स का है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। दो इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स XY एक लिमिटेड, और एक बनाना है AB लिमिटेड 20 मार्क्स का। या तो ये करना है 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 3A। उसके बाद में बी में आपको दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग फिक्स एसेट शेड्यूल। ये आपको कंप्लीट करना है। लैंड कितना होना चाहिए, ओपनिंग कितना होगा, ये सारी चीजें है आपका 10 मार्क्स का। या तो फिर आपको जनरल रिजर्व, ये बाय बैक ऑफ शेयर्स पूछा है। क्या पूछा है? बाय बैक ऑफ शेयर्स, कितने वो शेयर्स लेगा, 10 मार्क्स। तो आपने जो सम की प्रैक्टिस की रहेगी वो सम आप लोग कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में आपको है बाय बैक, और ये है आप लोग का बैलेंस शीट। ठीक है, जहां पर फिक्स एसेट आपका ब्लॉक मेथड उसको बोलते हैं।
इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4A अगेन 20 मार्क्स। अब 20 मार्क्स में यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड इरेजर्स इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 20-20 मार्क्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको बैलेंस शीट बोला है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन नहीं बोल के बैलेंस शीट आपको बनाना है। या तो वो 20 मार्क्स का करना है, या तो अगेन 10 मार्क्स के लिए आप लोग के लिए आ गया बाय बैक, और 10 मार्क्स के लिए आपके लिए आ गया इन्वेस्टमेंट। मतलब जो प्रीवियस ईयर का पेपर था जहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1A और B 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 2A और B 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, कोई भी एक लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3A 20 मार्क्स, वो नहीं आता है तो B और C लिख सकते थे। ऐसा प्रीवियस ईयर कुछ भी हो सकता है, 20 मार्क्स के भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 अगेन A इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 20 मार्क्स, अगर वो नहीं आ रहा था स्टूडेंट्स को तो क्वेश्चन नंबर 4B दैट इज अ बायबैक ऑफ शेयर्स, या तो फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग 10 मार्क्स का, ठीक है। ये ऐसे तुम्हारे पेपर पैटर्न थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स आपको ये 2 ब्रीफ लिखना है A और B। वाई इथिकल बिहेवियर इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, गिव द एग्जाम्पल। एक ये 10 मार्क्स का, व्हाट आर द लीगल प्रोविजन फॉर द बायबैक ऑफ अ कंपनी। ये 2 ब्रीफ लिख दो 10 मार्क्स के। नहीं आ रहा है ऑप्शन, ये फिक्स है, हमेशा इसी रहेगा। 2 ब्रीफ आते हैं आपको 10 मार्क्स के लिए। अगर आपको ब्रीफ नहीं लिखना है, आपके पास में सेकंड ऑप्शन है, दैट इज अ शॉर्ट नोट। 6 शॉर्ट नोट होते हैं स्टूडेंट्स, जहां पर आपको कोई भी सिर्फ और सिर्फ 4 लिखना है। अब स्टूडेंट्स हम बहुत दिमाग लगाते, क्वेश्चन नंबर 5A का कर देंगे 1 और C में क्या करेंगे 3 क्वेश्चन करेंगे। नहीं स्टूडेंट्स, आपका या तो शॉर्ट नोट चेक होगा या तो फिर आपका ब्रीफ चेक होगा। गेटिंग माई पॉइंट? या तो आप लोग दोनों ब्रीफ लिखना है, या तो आपको अच्छे से शॉर्ट नोट आता है, सो यू कैन डायरेक्टली अटेम्प्ट द शॉर्ट नोट। डोंट बी ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ये पेपर कभी का है 2024। इसके ऑब्जेक्टिव के आंसर हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। अगर आप लोग को ये पूरा PDF चाहिए, आई थिंक सो आप लोग तो मेरे से भी बहुत ज़्यादा माइंडेड होंगे, आप लोग डायरेक्टली गूगल से भी इसके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास में पूरे प्रीवियस ईयर का पूरा PDF है, या तो हम लोग ने इसके आंसर भी अपलोड किए प्रीवियस ईयर के। आप लोग मेरे चैनल पे जाओगे, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी फाइनल अकाउंट की, वहाँ से फाइनेंशियल अकाउंटिंग TY BCom 5th सेमेस्टर सॉरी, तो वहाँ पर आपको इसके सारे आंसर भी मिल जाएगी। और हम कोशिश करेंगे डे बाय डे आप लोग के लिए न्यू वीडियोस अपलोड करें, जो एग्जाम में आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा क्या होगे, यूजफुल होगी। सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा अपकमिंग एग्जाम के लिए, जिससे आपको पेपर का पूरा पता चल गया रहेगा कि किस वे में आने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आप लोग और ज़्यादा डिमांड या और ज़्यादा सपोर्ट करोगे चैनल को, ठीक है। सो एक बार मुझे पूरा शॉर्ट में ना आप लोग है ना कमेंट सेक्शन में पूरा बता देना आपका पेपर किस वे में होने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।